हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में राशियों को तुलना चैप्टर का प्रश्न 7.3 का प्रश्न 2 सॉल्व करके समझाओगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आता तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नहीं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। अब प्रश्न 2 सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कही दूं कि इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपका वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 2 क्या कह रहे हैं। एक प्रयोगशाला में किसी निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए एक प्रश्न आपका एक प्रकार से एक प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया उसमें बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति दर की दर से बढ़ रही है बोला गया है, ठीक है। अगर शुरू में बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए, आपको बोला गया 2 घंटे के अंत में क्या होगी, ठीक है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए हमें आप एक फॉर्मूला पुट करना होगा, ठीक है। 7.3 जो आपको प्रश्न वाली है, इस फॉर्मूला से आपका पूरा पूरी बन जाएगा सभी प्रश्न, ठीक है। देखिए फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है आपका ए बराबर पी ब्रैकेट में 1 प्लस आपका आर बटे 100 और पावर टी, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो ए है, ए का मतलब होता है आपका क्या, ए का मतलब होता है मिश्रधन, मिश्रधन, ए बराबर मिश्रधन, ठीक है। पी बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन, मूलधन, ठीक है। और आर बराबर हमारा क्या होता है, आर बराबर होता है हमारा दर, ठीक है। और हमारा टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है हमारा समय, ठीक है। और ए निकालने का, पी निकालने का, आर निकालने का, टी निकालने का, सबका देखिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें पर्सनली 7.3 का क्लास 8 में हमें सिर्फ ए और पी आपका निकालना है, ठीक है। यही दोनों मान हमें चैप्टर में निकालना है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ जो आपका 2.5% है, ये आपका क्या है, दर दिया गया है, ठीक है। ऊपर से यह जो बोला गया है, यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या, जो शुरू में आपका बोल दिया गया है बैक्टीरिया की संख्या 5,06,000 है, इसका मतलब है आपका मूलधन है, मैंने जितना आपका पूंजी लगाएगा। एक प्रकार से मान लिया हम लोग किसी को पैसा देते हैं तो उसको हम लोग ब्याज लेते हैं ना, तो ब्याज जोड़ने के बाद हमारा क्या मिलता है, मिश्रधन होता है। उसी प्रकार जो शुरू में जो संख्या होता है वो हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है, ठीक है। उसका प्रश्न बोला गया 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 घंटा, 1 घंटे के अंत में बोला गया यानी आपका मिश्रधन निकालना है, ठीक है। और समय क्या हो जाएगा आपका 2 घंटा, ठीक है। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे, चूंकि यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ आपका मूलधन बराबर मूलधन, पी बराबर आपका दिया गया है 5,06,000, ठीक है। चलिए हो गया। उसका बाद दर हमारा दिया गया है 2.5%, 2.5%, ठीक है। उसका बाद हमारा समय देखिए दिया गया है, समय दिया गया है हमारा, समय यानी टी, यहाँ आर आप लिख दीजिएगा, ठीक है। आर समय यानी टी आपका दिया गया है 2, ठीक है, 2 घंटे, ठीक है। और आपका निकालना के अंत में बैक्टीरिया की संख्या ज्ञात कीजिए, 2 घंटे के अंत में मिश्रधन निकालना है, तो लिखिए मिश्रधन बराबर मिश्रधन ए बराबर आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, मिश्रधन का ये फॉर्मूला है, इसको हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। ये आपका मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ठीक है। चलिए तो देखिए मिश्रधन का फॉर्मूला क्या आता है, तो इसीलिए लिखिएगा ए बराबर क्या लिखिएगा, पी ब्रैकेट में 1
प्लस आर बट्टे 100, आर ऊपर समय। ठीक है, चलिए अब देखिए फॉर्मूला पुट हो गया। अब मान को रखते हो, ठीक है, देखिए मान क्या है। ठीक है, आपका एक ऐसे लिखिए। देखिए पी का जगह पे लिखिएगा 5,06,000, 5,06,000। ठीक है, फिर आप क्या लिखिएगा, ब्रैकेट दीजिएगा, फिर 1 प्लस, देखिए आर, आर का मान कितना आपका 2.5, 5। ठीक है, अब बट्टे 100 को लिखिए, और समय समय 2 दिया और 2 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा बड़ा करिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, ए लिखिए, ये एरो दीजिएगा। ठीक है, डबल बराबर मत दीजिएगा, एरो दीजिएगा। देखिए 5,06,000 को लिखिए, फिर ब्रैकेट दीजिए। देखिए एलसीएम लीजिए। पहले तो हम क्या करते हैं, पहले आप काट लेते हैं। ठीक है, देखिए काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा, एक संख्या काटे और एक जीरो नीचे बैठा दिया। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा कितना, 25 से कम 25, 25 चौके 100। ठीक है, 25 चौके 100 और एक तो जीरो उतार दीजिए, और यह एक हो जाएगा। ठीक है, 1/40, देखिए यहाँ कुछ नहीं, मैंने 1 है, 40, एक का लासा लीजिएगा, 40 आएगा। ठीक है, तो 1 से 40 को भाग दीजिएगा, 40 होगा, 40 से ऊपर वाला अंश 1 को गुना कीजिएगा, 40 ही होगा। ठीक है, अब प्लस 40, 40 का भाग दीजिए, 1 आएगा, 1 से ऊपर वाला 1 को गुना कीजिए, 1 आएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, ए बराबर हो जाएगा 5,06,000। ठीक है, फिर गुना आपका 40 और 41/40, और ऊपर पावर 2। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, ए बराबर 5,06,000 गुना, ठीक है, 41/40, आपका पावर ऊपर आपका 2 है, यानी इसको 2 बार लिख दीजिए, 41/40, फिर गुना 41/40। ठीक है, देखिए 1 0 1 0, और यहाँ 2 0 काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करूँगा, देखिए 4 से भाग जाएगा, देखिए लगाता हूँ। देखिए 4 से भाग इसको दीजिए, तो देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छक 24, 4 पचे आपका 20। ठीक है, तो यह कितना आया आपका, ए बराबर 1,265 गुना 41, फिर गुना 41/4, ए आपका आया। ठीक है, आप क्या कीजिए, ऊपर वाला सबको गुना कर लीजिए, संख्या को 4 से भाग दे दीजिए, आपका ए का मान आ जाएगा। ठीक है, मैंने मिश्र धन का, तो देखिए गुना करूंगा। ठीक है, तो देखिए गुना का रफ मैं आपका यही कर देता हूँ। ठीक है, चलिए रफ मैं आपको यही समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1,000, 265 गुना 41, 1 5 5, 1 6 6, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1, 4 5 20 का 0 बचा 2, 4 6 24, 24 2 26 6, हाथ बचा 2, 4 दूनी 8, 2 10 का 0, हाथ में बचा 1, 4 कम 4 और 1 5। ठीक है, 5 6 6 2 8, 1 और 5 का 5, फिर इसको 41 से गुना कीजिए। ठीक है, चलिए तो देखिए कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 5 5, 1 6 6, 1 8 8, 1 कम 1, 1 5 5। ठीक है, ठीक है, अब देखिए 4 से, 4 5 20 का 0 में 4 2, 4 4 24 2 26 6 में 4 2, 4 और 8 32 2 34, 4 3, 4 कम 4 3 7, 4 5 20। चलिए देखिए 5 6 8 6 14 का 4 में 4 1, 4 5 और 1 6, 8 7 5 12 का 2 में चाहिए, 1 का 1 और 2 का 2। ठीक है, यहाँ आपका आ गया 212,646,5। ठीक है, ये आपका संख्या आ गया, मैंने 21,26,465 और बट्टे 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए 4 से भाग लगा के तो कितना आएगा। ठीक है, देखिए 4 से भाग लगा रहे हैं, तो 4 से भाग लगा रहे, देखिए देखिए 4 5 6 20, एक आया, अरे कट गया, घटा दो। ठीक है, फिर 2, फिर 4 तिया 12, कट गया। ठीक है, फिर आपका 6 6 उतारिए, देखिए 4 1 कम 4 2, फिर 4 है 4 उतारिए, 4 6 24,
कट गया। फिर 6, अगर 6 को उतारिए तो देखिए 4 एकम 4, फिर 2 उतरा, 5 है, 5 को उतारिए, 4 छक 24, 1 उतरा, पॉइंट डालिए 0, 4 दूनी 8, 2 उतरा, पॉइंट है 0 और 4 पच्चे 20। ठीक है, पूरा पूरी कट गया। तो देखिए यहाँ कितना आया आपका, यहाँ आया 5,61,616.25। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए, इसीलिए ए बराबर 5,31,616.25। ठीक है, ठीक है। चलिए अब देखिए ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका बैक्टीरिया की संख्या। ठीक है, लेकिन बैक्टीरिया का संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है, और पूरा पूरी आपको पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, इसीलिए ए बराबर क्या लिखेंगे, 5,31,611। यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ देखिए पॉइंट के बाद आपका क्या संख्या है, ये 5 से कम नंबर है, यानी आप 6 में 0 जोड़िएगा। अगर 5 से ज्यादा नंबर रहता तो आप क्या जोड़ते, 1 जोड़ते 6 में, यानी 7 से ज्यादा तो 6 ही लिखिएगा। ठीक है, इतना तो ये होगी आपका बैक्टीरिया का संख्या। ठीक है, चलिए तो लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या क्या होगा, तो लिख दीजिएगा अतः 2 घंटे के अंत में, 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या 5,31,616 आपका होगा या होगी। ठीक है, होगी लिख दीजिए, आपकी होगी। चलिए ये होगी आपका आंसर, होगी नहीं लिखे, होगा। ठीक है, चलिए ये होगी आपका फाइनली आंसर। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको सोच करके समझाया है मिश्रण वाला पर्स, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो हमारे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, यानी पर्स नंबर 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद।